आप देख रहे हैं आर राष्ट्रीय न्यूज चैनल। हम बताएंगे आपको राष्ट्र की बात हक लिखना, क्योंकि हमें है हक बेबाक कहने का। प्रधान आरक्षक राजेश गर्ग जी से बात करते हैं कि परामर्श केंद्र में कितने मामले आए हैं और कौन कौन से मामलों में महापुरुषों को न्याय नहीं मिल पा रहा था, इनके सजेशन से पुरुषों को न्याय मिला और महिलाओं को न्याय मिला, और सभी लोग अपने किस तरीके से अपने परिवार को संभालते हैं, इनकी राय से इसी विषय पे हम छोटी सी चर्चा करेंगे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर नेशनल में। जी बताएं कि किस तरीके से आपके सजेशन रहते हैं जिससे आम जनता आपकी बात सुनती है। देखिए, हमारे पास में जो भी प्रकरण आते हैं तो महिलाओं के भी आते हैं और पुरुषों के भी आते हैं। समथिंग कभी किसी में ज़्यादा जाते हैं, किसी में कम आते हैं। और काउंसलिंग का जो मुख्य बिंदु होता है वह आध्यात्मिक होता है। आध्यात्म का सीधा सा मतलब है स्वार्थ और अभिमान से युक्त जो व्यक्ति है उसके स्वार्थ पूरे हों, उसका अभिमान जो है कहीं ना कहीं उसका स्वाभिमान पूरा हो। तो जब व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसकी अपनी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, उसकी भी आकांक्षाएं होती हैं, उसकी भी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। जब एक दूसरे के दोनों के स्वार्थ एक दूसरे से परिपूर्ण होते हैं तो फिर उनकी शिकवा शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक रूप से जब उनकी काउंसलिंग की जाती है तो दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि दोनों पक्ष ये कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, परंतु फिर भी समझौते नहीं होते। परंतु अधिकांश तौर पर ये बात आती है कि दोनों पक्ष जब हमारी बात को मान लेते हैं कि नहीं, हम सही कह रहे हैं, तो दोनों पक्ष उस बिंदु पर आकर के केंद्रित हो जाते हैं कि ठीक है, हम आज की बात ऐसा नहीं करेंगे, इनके स्वार्थ जो हैं वह सिद्ध होना चाहिए, तो हम इनके स्वार्थ की पूरी बात करते हैं। हमारे भी स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, हमारी भी कुछ आकांक्षाएं भी पूरी होना चाहिए। तो सामने वाला व्यक्ति कह देता है ठीक है, आपकी भी हम यह आकांक्षाएं पूरी करेंगे। जब दोनों की आकांक्षाएं पूरी हो जाती है तो लोग जुड़ जाते हैं। और जिस तरह से पुरातन समय में परिवार एक साथ रहते थे, वह समझाए जब उनके सामने दी जाती है तो वह एक होकर के हंसी खुशी चले जाते हैं। गर्ग साहब, लेकिन अधिकांश जितने भी मामले आ रहे हैं तो वहीं नई शादी होती है और कुछ दिनों में ही महिलाएं अपने घर को छोड़कर अपने जो उनके पति हैं उनके साथ कहीं जाने के लिए, अलग से रहने के लिए वो उन्हें प्रताड़ित करती हैं, उन्हें समझाइश देती हैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्या लगता है आपको, ये सही है? देखिए, अधिकांश तौर पर व्यक्तिगत रूप से विवाह जो किए जाते हैं, जैसे लव मैरिज कहते हैं, आज की भाषा में लव मैरिज एक्चुअल वो चाहत विवाह है। और चाहत तो शरीर की होती है, और शरीर की चाहत समाप्त होती ही मांग समाप्त हो जाती है। और विवाह जो होते हैं वो जो पारिवारिक होते हैं, तो पारिवारिक विवाहों में ये बिंदु सामने आ जाते हैं जब दोनों व्यक्तियों में, पति पत्नी में विवाद होता है तो अलग होने की जब स्थिति बनती है तो परिवार के लोग उसे संभाल लेते हैं और परिवार के लोग उसे संभाल के ले जाते हैं। एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके, एक दूसरे की गलतियों को तोप करके, उसे मिट्टी में दफन करके और आगे उनके जीवन को बढ़ा लेते हैं। पर चाहत विवाह जो है, व्यक्ति से जो चाहत विवाह हैं वो मुश्किल लॉन्ग लाइफ चलते हैं, वरना चाहत विवाह बहुत कम चल पाते हैं, इसलिए उनमें विवाद की स्थिति अधिक देखने में आती है। अगर सर ये भी जानना चाह रहा था कि वहीं कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि महिलाओं को अभी नए कानून भी आ गए और कुछ इतने राइट्स मिल रहे हैं जिसका महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं, तो ये कहाँ तक सही है कि अपने कानून का उनका लाभ जो मिल रहा है उसका दुरुपयोग करती नजर आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कानून का कोई दुरुपयोग नहीं है। कानून को भी समय समय पर देख सुन करके उसे प्रभावी और अप्रभावी बनाया जाता है। जी। और तो माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश निर्देश रहते हैं, उसके अनुसार न्यायपालिका जो अपना कार्य करती है उसी के अनुसार लोगों के ऊपर जो ऑफेंस है लगते हैं और उसकी प्रभावशीलता और क्या होना चाहिए उनका निर्धारण है। उसमें हम कुछ नहीं कह सकते।
वहीं जो अभी ये देखा जा रहा है सोशल नेटवर्क के जरिए और कुछ ऐसे सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से प्रभावित होकर लड़के लड़कियां शादियां कर रहे हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि ये कितने दिन तक ये इस तरीके की शादी बढ़िया चलती है? ये व्यक्तिगत तौर से जो विवाह किए जाते हैं, यदि मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ में, मतलब क्या कहा आपने उस पर कहे से एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, उससे व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप और सोशल नेटवर्क से संपर्क में आते हैं, तो कितने दिन तो सोशल नेटवर्क से आप संपर्क कर ले वो एक अलग बात है, परंतु मिलना तो ठीक नहीं है। मिले तो परिवार के साथ ही मिले और परिवार के साथ मिलकर के एक दूसरे को समझ करके, और यदि आप विवाह करते हैं तो विवाह मेरा ख्याल कहता है कि लॉन्ग लाइफ चलता है। अभी थोड़ी सी और जानकारी लेना चाह रहे थे कि शहर वासियों को, क्योंकि इतना समय हो गया इनको अपनी ड्यूटी निर्वहन करते हुए, इतने केस देखा है इन्होंने कि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इनके सिर्फ केसों में ही निकल गई है। तो हम ये जानकारी लेना चाह रहे थे कि शहर वासियों और देशवासियों को एक ऐसी कौन सी राय देना चाहेंगी जिससे कि यहाँ तक उन्हें आना ना पड़े और उनका भविष्य अच्छे से चल सके, क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि यहाँ तक आना ना पड़े, और यहाँ तक यदि नहीं आना है तो फिर दो ही बिंदु हैं आपके जीवन के, कि पति की परिभाषा क्या है और पत्नी की परिभाषा क्या है। तो पति की परिभाषा, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम दें, कोई रोगी यदि किसी डॉक्टर के पास जाता है और उस रोगी की परिभाषा यदि डॉक्टर नहीं जानता है तो उस रोगी का इलाज नहीं करेगा, बल्कि उसको सियावर रामचंद्र की जय कर देगा। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि हर शब्द की एक मीनिंग्स होती है, हर शब्द की एक परिभाषा होती है। तो जैसे डॉक्टर की अपनी परिभाषा, रोग की अपनी परिभाषा है, रोगी की अपनी परिभाषा है, ऐसे ही पति की भी परिभाषा है और पत्नी की भी परिभाषा है। तो पति की परिभाषा क्या है? हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में बात कही गई है कि पति जो है, पति की परिभाषा ये है कि पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसके भरण पोषण का ध्यान जो है बड़ी अच्छी तरीके से रखना चाहिए। यदि ये बात पति अपनी परिभाषा पर खरा उतरता है तो उसके तरफ से कभी रिश्ता नहीं टूटता है। और रही बात पत्नी की, तो पत्नी के लिए परिभाषित किया है, अनुगामिनी शब्द कहा गया है, सहगामिनी शब्द कहा गया है। जैसे ट्रेन यदि पटरी से उतर जाए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, उसी तरह से पत्नी को अनुगामिनी होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जब पति ऐसा हो तो पत्नी को ऐसा होना चाहिए कि जैसा आपका आदेश हो मैं वैसे ही व्यवहार करूंगी, उसी तरह से मैं घर के अंदर रहूंगी, उसी तरह से चलूंगी। तो जब दोनों व्यक्ति पति पत्नी की जो परिभाषा है उस परिभाषा पर मजबूती से टिक जाते हैं, कभी भी किसी भी सलाह की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती और न कभी यहाँ आने की आवश्यकता उन्हें पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आपने देखा कि आदरणीय ने कितनी ही सहजता से और निर्मलता से उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से अपने परिवार को, एक पति पत्नी को चलाना है और किस तरीके से अपने परिवार को साथ में लेकर चलना है। यूं ही हम जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। जबलपुर से कैमरा पर्सन सुनील के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।